हालांकि प्रशंसकों और सलाहकारों से घिरे होने के बावजूद एक यूरोपीय नेता ने कुछ समय पहले स्वीकार किया कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में उन्होंने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करते हुए पाया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार लिखा था कि उन्हें यह अजीब लगता था कि वे पूरी दुनिया में जाने जाते थे और फिर भी इतने अकेले थे। कुछ साल पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने सरकार में एक नया कार्यालय बनाया और फिर उस कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए एक नए मंत्री की नियुक्ति की। इस नए मंत्री का पद नाम क्या था? इसके लिए तैयार हो जाइए। अकेलेपन के लिए मंत्री। इस सरकारी अधिकारी की मुख्य भूमिका उन तरीकों को ढूंढना है जिनसे इतने सारे लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली व्यापक समस्या का समाधान किया जा सके। वास्तव में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा इस कार्यालय का निर्माण किया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत अधिक लोग जीवन की दुखद वास्तविकता से पीड़ित हैं। अब अगर आपको लगता है कि यह दुखद वास्तविकता केवल अविश्वासियों के लिए है तो खैर, आप शायद एक ईमानदार ईसाई नहीं हैं और आपने निश्चित रूप से भजनों को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है। अकेलेपन की भावनाएं ईसाई के दिल में भी आसानी से प्रवेश कर सकती हैं। भजनकार दाऊद लिखते थे कि उनका दिल टूट गया था और ऐसे समय भी थे जब उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो उनके साथ रोने या उन्हें सांत्वना देने के लिए तैयार हो। यह मुझे विलियम कैरी की याद दिलाता है, जिन्हें आधुनिक मिशनों के पिता के रूप में जाना जाता है। एक विश्वासयोग्य धर्मपरायण व्यक्ति जिन्होंने सुसमाचार के साथ भारत देश को प्रभावित किया। खैर, उन्होंने एक बार लिखा था कि वह एक ऐसे मित्र की लालसा रखते थे जिसके सामने वह अपनी आत्मा का बोझ हल्का कर सकें। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ज्ञान यात्रा में अगला भजन एक अकेले व्यक्ति द्वारा लिखा गया भजन है। अब भजन 88 की शीर्षक यहाँ की उपशीर्षिका कहती है कि इसे MHLN के अनुसार गाया जाना चाहिए। यह उदास या निराश होने का संदर्भ देता है, इसलिए मैं कल्पना करता हूं कि यह एक बहुत ही दुखद धुन थी। यह शायद माइनर की में लिखा गया था। अब इस दुखद गीत के रचयिता हेमान एजराहीट हैं। वह पहले 1 राजा 4:31 में एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं और फिर 1 इतिहास 6 में भी वह मंदिर में एक इस्राएली गायक मंडली का नेतृत्व कर रहे हैं। सभी अनुभव और सेवा के बावजूद हेमान यहाँ अकेलेपन से जूझ रहे हैं। अब हमें नहीं पता क्यों, हमें नहीं पता कि उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें इस स्थिति में ला दिया, लेकिन वह प्रभु से पुकारते हैं कि अब उनके पास कोई साथी नहीं है। वह यहाँ 8वीं आयत में कहते हैं, वह प्रभु से पुकारते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रभु ने उन्हें पूरी तरह से भूल गए हैं। यहाँ 14वीं आयत में, वह यहाँ 18वीं आयत में यह भी पुकारते हैं कि उनका सबसे करीबी मित्र अब उनसे बच रहा है। यह व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहा है। एक लेखक ने लिखा कि अकेलापन एक तरह से एक मित्र बन सकता है जब यह हमें भगवान की मित्रता की खोज करने के लिए मजबूर करता है। वास्तव में भगवान की मित्रता की खोज करना दूसरों की मित्रता से अधिक आवश्यक है, और यही हेमान हमारे लिए यहाँ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में वह हमें आज 2 क्रियात्मक कदम देते हैं जो मैं अकेलेपन से निपटने के लिए कहना चाहता हूँ। पहला, अपने हृदय को प्रभु के सामने खाली करें। हेमान यहाँ भजन 88 के पहले पद में लिखते हैं, हे प्रभु मेरी मुक्ति के भगवान, मैं दिन रात आपके सामने पुकारता हूँ। 9वें पद में, हर दिन मैं आपसे पुकारता हूँ, हे प्रभु मैं अपने हाथ आपके सामने फैलाता हूँ। फिर 13वें पद में, लेकिन मैं हे प्रभु आपसे पुकारता हूँ। सुबह में मेरी प्रार्थना आपके सामने आती है। वह भगवान के साथ अकेला है, अपना दिल उंडेल रहा है। यह मुझे अब्राहम लिंकन की याद दिलाता है, जिन्होंने इसे इस तरह कहा जब वह अमेरिकी गृह युद्ध के दिनों में सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ जब वह अपने घुटनों पर आ गए क्योंकि उनके पास और कहीं जाने की जगह नहीं थी।
खैर, हेमान प्रभावी रूप से अपने घुटनों पर है, ये और कहीं जाने की जगह नहीं है। वास्तव में जब वह यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं तो वह अपनी भगवान के प्रति निराशा भी प्रकट करते हैं। वह यहाँ 8वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान ही हैं जिन्होंने उनके दोस्तों को उनसे दूर कर दिया। दूसरे शब्दों में, प्रभु सबिनेत्सु, आप इसके पीछे हैं। आप जानते हैं, जब आप प्रभु के सामने अपना दिल खाली करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ खाली कर देते हैं। आप हर आखिरी आंसू बहाते हैं, यहां तक कि भगवान के प्रति निराशा के आंसू भी। मैं आपको बताता हूं, भगवान आपके और मेरे निराशाओं को संभालने के लिए पर्याप्त बड़े हैं। वास्तव में वह पहले से ही उन सभी को जानता है। इसलिए प्रभु के सामने इसे खाली कर दें। अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी देखभाल, अपनी सारी निराशाएं, अपना सारा दर्द उस पर डाल दें, क्योंकि वह आपकी परवाह करता है। पहला पतरस 5:7। इसलिए प्रभु के सामने अपना दिल खाली कर दें। अब यहां दूसरा क्रियात्मक कदम है, अपने दिल से प्रभु को अपनाइए। दूसरे शब्दों में, जब आप खुद को बिना दोस्तों के पाते हैं तो इसे भगवान की ओर से एक खुला निमंत्रण माने कि आप पहले से कहीं अधिक उनके मित्र बने। हेमान यह नहीं समझता कि जब भी वह अपने दोस्तों की कमी की शिकायत करने के लिए प्रभु के पास जाता है तो वह वास्तव में सही जगह पर जा रहा है। वह प्रभु के पास जा रहा है। अब हम इसे इस भजन से नहीं जानते, लेकिन हम इसे अन्य शास्त्रों से जानते हैं कि हेमान हार नहीं मानता। वह इज़राइल के गायक मंडली का नेतृत्व करता रहता है। मुझे अलेक्जेंडर मैक्लेरन को पढ़ना पसंद है, जिन्होंने इस विशेष भजन पर 100 साल से भी पहले लिखा था। भगवान कभी भी किसी आत्मा के चारों ओर एकांत नहीं बनाते, बिना यह इच्छा किए कि वह उसे अपने से भर दें। खैर, भजनकार दाऊद ने इसे भजन 62 में इस तरह कहा, केवल भगवान के लिए मेथिरे, हे मेरी आत्मा बेलिठी, मौन में प्रतीक्षा करो। मौन, मेरी आशा उसी से है, केवल वही भी मेरी चट्टान है। हेरी जब मेरी शरण, ये भगवान है। अब भजन 79 को अगली पंक्ति में रखा गया है और यह अब पुस्तक 3 में अंतिम भजन है। यह अधिक संभावना है कि इसे यहां रखा गया था ताकि हेमान द्वारा लिखे गए उस दुखद माइनर की गीत के बाद पाठक को कुछ प्रोत्साहन मिल सके। अब इस भजन में कई शब्द बार बार दोहराए गए हैं। आप पढ़ेंगे जैसे विश्वास योग्यता और हमेशा और अटल प्रेम और वाचा, और आप इन्हें रेखांकित कर सकते हैं। वैसे इस भजन में कुल 27 बार। अब इस विशेष भजन के लेखक एक व्यक्ति हैं जिनका नाम एथन है, जो राजा सुलेमान के शासनकाल से जुड़े बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे। वह इज़राइल की भूमि में गायक मंडली के निदेशकों में से एक भी थे। एथन हमें यहाँ राष्ट्र का एक काफी काव्यात्मक इतिहास देते हैं और ऐसा लगता है कि वह राजतंत्र के अंतिम टूटने पर मन पीड़ा में है। हालांकि इस भजन की आरंभिक पंक्ति से ही एथन परमेश्वर के अटल प्रेम को स्वीकार करते हैं। पहली आयत इस प्रकार शुरू होती है, मैं सदा के लिए प्रभु की दया का गान करूंगा, यानी अपने मुख से मैं तेरी विश्वास योग्यता को सभी पीढ़ियों में प्रकट करूंगा। मुझे नहीं पता कि आप इसे पहचानने के लिए पर्याप्त बड़े हैं या नहीं, लेकिन जब मैं बच्चा था तब यह एक धुन बन गई थी और हम इसे गाया करते थे, मैं सदा के लिए प्रभु की दया का गान करूंगा। खैर, यहां 10 से 18 तक की आयतों में एथन प्रभु की विश्वास योग्यता को याद करते हैं, जिसमें उन्होंने इज़राइल के शत्रुओं के खिलाफ अपनी शक्ति दिखाई। फिर वह यहाँ 19 से 37 तक की आयतों में आगे बढ़ते हैं और राजा दाऊद के साथ प्रभु की वाचा के प्रति क्युद्रे उनकी विश्वास योग्यता की समीक्षा करते हैं। अब कहा गया है कि दाऊद का एक पुत्र होगा जो सदा के लिए सिंहासन पर बैठेगा। हालांकि उनके पुत्र सुलेमान ने विद्रोह किया और वह सिंहासन अंततः उस भूमि से गायब हो गया। ये आज तक वापस नहीं आया है। अगर आपने समाचार पढ़ा है, लेकिन एक दिन यह तब आएगा जब महान पुत्र दाऊद के वंशज प्रभु यीशु मसीह इस वादे को पूरा करेंगे और अपने आने वाले राज्य में सिंहासन पर बैठेंगे। वैसे इन सभी मध्यवर्ती सदियों के दौरान प्रभु क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं, जब ऐसा लगता है कि वह कुछ नहीं कर रहे हैं
यह प्रकट करने के लिए कि वह सिंहासन पर बैठे हैं या शायद उनकी उपस्थिति। खैर, मैं आपको बताता हूं, वही काम कर रहे हैं। वह पर्दे के पीछे हैं। वास्तव में वह उस मंच को तैयार कर रहे हैं जो वह आगे पूरा करने वाले हैं। हमारे अपने अकेलेपन और लालसा के समय में प्रभु कहाँ हैं? वह क्या कर रहे हैं? खैर, वह काम कर रहे हैं। वह पर्दे के पीछे हैं। वास्तव में वह हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हम उन्हें अपने एकमात्र को चट्टान और शरण के रूप में देखें। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, भगवान की विश्वास योग्यता का निर्णय अपने अनुभव या जो आप देख रहे हैं उसके आधार पर न करें। भगवान के वचन शिव पर विश्वास करें। वह काम कर रहे हैं। वह पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। वह आपके लिए पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। वह कहने का मतलब है आपके जीवन में जो वह अगला परोसने वाले हैं उसके लिए मेज तैयार कर रहे हैं। तो अपनी भावनाओं को, अपने दिल और दिमाग को उसकी अटल विश्वास योग्यता, उसके वचन की निश्चितता से जोड़ें, क्योंकि भगवान ने आपको कभी ऐसा वादा नहीं किया है प्रिय जिसे वह पूरा करने में असफल होंगे। तो उन अकेले समयों में, उन समयों में जब भगवान की गतिविधि का पता नहीं चल पाता, खैर, वे जीवन के वे समय होते हैं जो आपको उस एकमात्र की ओर मुड़ने के लिए खुला निमंत्रण देते हैं जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। मिशनरी, विधवा और लेखिका एलिजाबेथ इलियट ने एक बार लिखा था, जब आप अकेले होते हैं तो उस शांति का उपयोग करें ताकि आप अपने दिल को भगवान के सामने शांत कर सकें और उन्हें जान सकें। खैर, ये बहुत कुछ दाऊद जैसा लगता है। वास्तव में उन्होंने भजन 61 में लिखा था, हे भगवान, मैं आपको पुकारता हूं जब मेरा दिल कमजोर होता है, यानी जब मेरा दिल अकेला होता है। मुझे उस चट्टान की ओर ले चलो जो मुझसे ऊंची है। आज ही ऐसा करें। भगवान से खुला निमंत्रण स्वीकार करें और उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। खैर, अगली बार तक प्रिय प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।